महाकाल की सवारी पर 3 मुसलमानों ने अपने घर की छत के ऊपर से महाकाल की सवारी पर थूका। जब ये मुद्दा पुलिस वालों के पास जाता है तो 18 तारीख को पुलिस वाले तीनों जिहादियों को गिरफ्तार करते हैं। जब हिंदू संगठन और विरोध जताता है तो हिंदुओं यानी कि तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन हो जाता है। 19 तारीख को यानी आज के दिन उन तीनों जिहादियों के घर बुलडोजर चल चुका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो 18 साल के अदनान मंसूरी पर इल्जाम ये लगाया गया कि उसने उज्जैन में महाकाल की जो यात्रा गुजर रही थी उस पर थूका था। और सिर्फ अदनान मंसूरी नहीं, उसके साथ 2 और भी लड़के शामिल थे, यानी टोटल 3 थे, जिसमें से 2 जो थे वो नाबालिग थे और अदनान मंसूरी जो कि अभी अभी बालिग हुआ था, यानी कि 18 साल का हुआ था। और इस इल्जाम के बिना पर अदनान मंसूरी को जो है वो 5 महीने, पूरे 5 महीने जेल में रखा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके घर पर बुलडोजर भी चलाए गए, यानी कि उसके अगर उसने किया था ऐसा तो उसकी करने की सजा उसके पूरे घर वालों को बेघर करके दिया गया, उसके घर को बुलडोजराइज करके। वैसे तीनों लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, चूंकि 2 जो थे उसमें नाबालिग थे तो उन दोनों को जुवेनाइल होम में भेजा गया और तीसरे को भेजा गया जेल। पुलिस ने इन तीनों लड़कों पर जो है वो सख्त धाराएं, कड़ी धाराएं लगाई, जिसमें है वो IPC 295 ए, 153 ए, 296 और 505। ये कड़ी धाराएं लगी। ये धाराएं वो धाराएं हैं जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने या फिर जो है वो दंगे भड़काने के लिए दी जाती हैं, लगाई जाती हैं। तो ये सारी धाराएं पुलिस ने उन तीनों लड़कों पर लगाई। बता दूं कि जब पुलिस ने उन लड़कों से पूछताछ की तो उन लोगों ने सिर्फ बताया कि वो सिर्फ बोतल से पानी भी पी रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। और जैसा कि विजुअल्स भी आपके सामने हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ बोतल से पानी पी रहे थे और गुजरती हुई जो थी ना, हाँ, यात्रा, उसको देख रहे थे ऊपर से और पानी पी रहे थे। ऐसा कुछ भी विजुअल्स में नहीं दिखाया कि वो जो है ऊपर से थूक रहे थे या बोतल का पानी छिड़क रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ बोतल से पानी पीते हुए उस यात्रा को देख रहे थे। और इस मतलब वो जब अदनान मंसूरी जेल गया, उसके 2 ही दिन बाद यानी कि 19 जुलाई 2023 को पुलिस जो है पूरे गाजे बाजे के साथ यानी बैंड बारात के साथ उसके घर पहुंच जाती है और बताती है कि अवैध निर्माण हुआ है। और ये कहकर उसके घर को बुलडोजराइज किया जाता है। नीचे का एक दुकान भी था, उसको भी किया जाता है। ये बोला जाता है कि ये अवैध निर्माण है। बेशर्मी की इंतहा देखिए कि यहाँ पर किसी का घर टूट रहा है जिसको बनाने में एक जिंदगियां खत्म हो जाती, जिंदगियां लग जाती, पूरी कमाई, पूरी पूंजी लग जाती है। उस घर को तोड़ा जा रहा है, पूरे घर के मतलब लोगों को बेघर किया जा रहा है और यहाँ ये लोग बैंड बाजे बजा रहे हैं। मतलब बेशर्मी की हद इंतहा पार। चलिए, पहले 2 मरहले हो गए, एक कांड वाला मरहला और दूसरा जो है वो गिरफ्तारी वाला मरहला। अब तीसरा आता है कोर्ट की बारी। जी हाँ, यहाँ पर हो जाता है ट्विस्ट। क्या होता है, वो जो गवाह दिए थे ना, जो जिन लोगों ने शिकायत दर्ज की थी कि ये लोग जो है वो यात्रा जाते हुए उस पर थूका गया था, वो जो है वो गवाह पलट जाते हैं। वो पलट गए और क्या कहा आपको पता है? वो कहते हैं कोर्ट में उन्होंने बयान दिया कि थूकने वाली घटना तो देखी ही नहीं गई थी और पुलिस वालों ने जो है उस बयान पर जबरन यानी जबरदस्ती दबाव डालकर झूठा साइन करवाया था। यानी कि आपको शॉर्ट एंड सिंपल बता दूं कि इस यात्रा को हाईलाइट करने के लिए, जो कि महाकाल की यात्रा बताई जाती है, इस यात्रा को हाईलाइट करने के लिए उस मुस्लिम बच्चे अदनान मंसूरी और बाकी जो 2 बच्चे थे उनको जो है बलि का बकरा बनाया गया। जो हो सकता है कि वहां पर सिर्फ खड़े थे और जैसा कि आपने विजुअल्स में देखा भी कि वो लोग वहां पर सिर्फ खड़े थे और गुजरती हुई यात्रा को देख रहे थे और बोतल से पानी पी रहे थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो क्या है, यहाँ पर अपनी यात्रा को सफल और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए मुसलमानों का नाम, मुसलमानों के बच्चे, मुसलमानों के लड़के, उनको लेकर के बलि का बकरा बनाया गया ताकि ये जो मामला हाईलाइट हो। तो मौजूदा हालात को और जितने भी हो रही हैं कारनामे, वारदात, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं मुसलमानों से तो यही कहना चाहूँगी कि हालात और माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर किए जा चुके हैं, बिगाड़े जा चुके हैं। तो ऐसी हर जगह को अवॉइड कीजिए जहां कहीं भी आपको इस तरह की यात्रा दिखे या ऐसा कोई झुंड वहां से गुजर रहा हो, आप फौरन से भी पेशतर वहां से निकल लीजिए, क्योंकि आपकी मौजूदगी वहां पर, आपका खड़ा रहना ही आपके लिए एक जुर्म है। समझ रहे हैं? जी हाँ। और वैसे भी आपको खड़े नहीं होना चाहिए। आपका वहां पर क्या काम जो आप वहां पर खड़े होके वो गुजरती हुई यात्रा को देखें, है ना? ऐसे भी नहीं, वैसे भी नहीं, तो क्यों खड़े रहना, है ना? पहले तो अपनी सेफ्टी आती है ना, पहले अपने आप का बचाव कीजिए।
और यही होगा, अगर आप खड़े रहेंगे तो आपको जरूर निशाना बनाया जाएगा इसी तरह से, क्योंकि इनको अपना धर्म, अपना मंदिर, अपनी यात्रा, इन सभी चीज़ों को, इस तरह की सभी चीज़ों को कामयाब बनाने के लिए एक बेगुनाह मासूम मुसलमान की बलि की जरूरत है। बिना मुसलमान के ये कुछ नहीं कर सकते, इनका कोई वजूद ही नहीं है। मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए बोल रही हूँ, वही नहीं। और अभी तो फिलहाल आप लोगों ने जो है राम मंदिर वाला मामला तो देख ही लिया। झूठा ईमेल, मुसलमान के नाम का ईमेल बनाया गया झूठा, ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, है ना, क्योंकि मुसलमान राम मंदिर से कहीं ना कहीं खुश नहीं है, क्योंकि वो जबरन और मैनिपुलेट करके कागजात को और अदालत को सभी जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। तो खैर ध्यान बरतिए, ख्याल रखिए अपना, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए। और ये जो ईमेल वाला मामला है ये ज़्यादा दिन गुजरा नहीं है, ठीक ना। और अभी जब तक ये राम मंदिर वाला जो भी है वो हो नहीं जाता, इस तरह के मामला और हादसा आपके सामने आते रहेंगे। तो अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा कर रखिए, अवॉइड कीजिए ऐसी जगहों को, ऐसी यात्राओं को अवॉइड कीजिए। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में, पहले आपकी सेफ्टी आती है, ठीक। ख्याल रखिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक। अल्लाह हाफिज़।